हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा चंद्रा एस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा 2 दिन से क्लासेस आपकी नहीं चल रही थी। उसका रीज़न था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसलिए जो क्लासेस नहीं हो पाई हैं। सारी चीज़ें सही हो गई हैं और दोबारा प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आप यहाँ पे देखेंगे आज जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेटवर्किंग टूल्स का मतलब होता है औजार। तो कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग करते हैं। इसको नेटवर्क एडाप्टर या ईथरनेट कार्ड या लैन कार्ड भी कहते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क का, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होता है, हब होता है। और इस हब से रिलेटेड जितने भी हमारे कंप्यूटर ऐड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। इसमें हम प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, यह एक मल्टी पोर्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे नेटवर्क हब या केंद्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक भी कहा जाता है। यह डेटा पैकेट को रिसीव करके सभी कनेक्ट डिवाइस तक फॉरवर्ड कर देता है, भले ही वह पैकेट उस डिवाइस के लिए ना हो। वास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हब में सिग्नल बिट के फॉर्म में होता है। यह हाफ डुप्लेक्स पर आधारित है। यह OSI की पहली लेयर पर कार्य करता है तथा इसकी अपनी कोई मेमोरी तथा प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए इसे डम्ब टर्मिनल भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, यह स्टार टोपोलॉजी में आता है तथा रिपीटर जैसा होता है। हब के मेन पोर्ट पर आने वाला डेटा इसके प्रत्येक पोर्ट के पास होता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक्टिव हब, पहला क्या होता है यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एक्टिव हब होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव हब। यह डेटा को रिसीव करके उसे बूस्ट करता है और आगे भेजता है। पॉसिव यह बिना किसी मॉडिफिकेशन के डेटा को केवल फॉरवर्ड करता है। आगे हम बात करते हैं इंटेलिजेंस हब। यह क्या होता है, यह नेटवर्क को मॉनिटर और मैनेज करने में मदद करता है। आगे आपका होता है रिपीटर क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिपीटर का, तो रिपीटर एक हार्डवेयर है तथा यह जनरेटर की तरह कार्य करता है जो एक नया सिग्नल जनरेट करता है। यह वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है। यह फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। उसके बाद क्या है आपका, यह वाई डायरेक्शन प्रकृति का होता है। रिपीटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने, सिग्नल को बूस्ट करने, डेटा लॉस को कम करने तथा नेटवर्क की कवरेज बढ़ाने में रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। जिन सिस्टम में 24 घंटे नेटवर्क की ज़रूरत होती है वहाँ रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने पर भी रिपीटर अपने आप नेटवर्क जनरेट कर देता है, इसीलिए इसे जनरेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरेटर भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं राउटर का। तो ये जो हमारा होता है, क्या होता है, राउटर होता है। इसके द्वारा डेटा पैकेज को निर्धारित पते तक पहुंचाया जाता है, जिसके लिए राउटिंग टेबल का उपयोग करते हैं। राउटर एक फिजिकल एवं वर्चुअल इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है। यह लैन और वैन दोनों पर कार्य करता है। आगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि यह सिग्नल को रिसीव, एनालाइज और सबसे अच्छे मार्ग से आगे फॉरवर्ड करता है। राउटर का काम रूट डिवाइस करने के लिए किया जाता है। यह OSI की नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। राउटर मॉडेम से कनेक्ट होता है तथा यह स्विच से स्लो होता है। यह IP एड्रेस को चेक करके वहाँ इंटरनेट से कनेक्ट करता है। कई राउटर में फायरवॉल और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो अनधिकृत एक्सेस से नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल में आपका VGP है, RIP है, OSPE, AIGRP एक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसका कार्य 2 लोकल एरिया नेटवर्क को, जो ब्रिज होता है, ब्रिज का नाम सुना होगा आपने। ब्रिज का काम क्या होता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का होता है। यह डिफरेंस नेटवर्क को कनेक्ट करने में काम आता है। यह सिग्नल को रीजनरेट करने के काम आता है, लेकिन प्रोटोकॉल को कन्वर्ट नहीं करता है। यह OSI की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। यह डेटा पैकेज की जांच करता है तथा उसी IP एड्रेस वाले लाइन को भेजता है जिसके लिए डेटा बना होता है। ब्रिज डेटा पैकेज को मैक एड्रेस के आधार पर फॉरवर्ड करता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर और नेटवर्क स्विच की नेटवर्किंग कैसे होती है। ये आपका स्विच हो गया और इसी से कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर को हमें कनेक्ट करना होता है, यहाँ से हम कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारा होता है कंप्यूटर और नेटवर्क स्विच की नेटवर्किंग कैसे की जाती है। अच्छा, आप ये समझें कि जब भी कोई कंप्यूटर होता है और उसमें इंटरनेट चलता है तो उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, यहाँ पे 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं। फिर होता है गीगाबिट स्विच। क्या होता है, तो स्विच मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को फॉरवर्ड करता है तथा लेयर 3 स्विच IP एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड करता है। यह विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। यह हब के समान होता है, लेकिन हब
ब्रॉडकास्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जबकि स्विच केवल पहले से प्रभाषित नोड में ही डेटा का ट्रांसमिट करते हैं। यह फुल डुप्लेक्स पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं, इसमें डेटा फ्रेम के रूप में होता है। इसमें अपनी स्वयं की मेमोरी होती है, इसलिए स्विच को इंटेलिजेंस टर्मिनल भी कहा जाता है। यह OSI मॉडल की भौतिक डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर तीनों लेयर में पाया जाता है। स्विच एरर फ्री डेटा भेजता है। नोट, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर की तरह भी प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो अनधिकृत डेटा पैकेज, मैलवेयर को कंप्यूटर तथा नेटवर्क के अंदर आने से रोकता है और हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क को मैलवेयर से बचाकर रखता है। IP एंड पोर्ट ब्लॉकिंग। फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क तथा पब्लिक इंटरनेट के बीच लगा होता है, जो एक अवरोध का काम करता है और नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, फिल्टरिंग करती है या सबसे सेट सुरक्षा व नियमों के आधार पर कार्य करती है कि जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर आने की अनुमति देना या ब्लॉक करना या छोड़ना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे साधारण भाषा में। यदि हम साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि फायरवॉल गैर मैलियस डेटा पैकेज को अंदर आने देता है और मैलियस डेटा पैकेज को बाहर रखता है। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। फिर आपको होता है फायरवॉल के प्रकार। फायरवॉल के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है पैकेट फिल्टर फायरवॉल। ये क्या होता है, OSI की नेटवर्क लेयर में कार्य करता है। यह डेटा पैकेज के हेडर की जांच करके ट्रैफिक को अनुमति देता है या ब्लॉक करता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। यह क्या होता है, यह OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। इसे एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं। उसके बाद होता है सर्किट लेवल गेटवे। क्या होता है, सर्किट लेवल गेटवे। ये क्या होता है, यह OSI मॉडल की सेशन लेयर पर कार्य करता है या फायरवॉल TCP और UDP को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉक्सी फायरवॉल या यूजर और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तथा यह पारंपरिक फायरवॉल की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। दोस्तों, जो समय मिला है इसी में आप अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। फिर अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। दोस्तों, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आने वाला जो टाइम हो उसमें केवल आपको अपना टारगेट ही नजर आए, उसके अलावा कुछ ना नजर आए। चलिए आगे याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा लेते हैं। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लक्ष्य पर पहुँचना है तो DSLR से सीखी। जब भी वो लक्ष्य पर फोकस करता है तो बाकी सब धुंधला कर देता है। DSLR जो कैमरा होता है उससे आपको एक सीखने की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लक्ष्य पर पहुंचना है तो DSLR से सीखी। जब भी वो लक्ष्य पर फोकस करता है तो बाकी सब धुंधला कर देता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।